ताजा हाओ वजाओ अनसोया। मेरा नाम अनसोया है और आप देख रहे हैं चाइनीज विद अनसोया। आज हमारी 5वीं क्लास है जिसमें हम आपको ग्रामर सिखाएंगे। कल हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज हम उसका ग्रामर पढ़ाएंगे। ग्रामर में इंक्लूडेड जाओ है, श है, मा है, ना है और ना है। ठीक है, ये आज हम पढ़ाएंगे। न्यू लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो कल मैंने आपको पढ़ाया है वो एक दफा रिवाइज कराती हूँ ताकि आपको मेमोराइज हो। चलिए जी, हमारा फर्स्ट वर्ड है नी। नी मतलब यू। सेकेंड वर्ड है हाउ। हाउ का मतलब होता है फाइन। 3 पे है जाओ। जाओ मीन्स कोल्ड। 4 पे है शम्मा। शम्मा मीन्स what? 5 पे है मीन्स। मीन्स का मतलब होता है नेम, नाम। 6 पे है वो। वो मीन्स में। 7 पे है श। श का मतलब होता है होना या बी। वो श जंग राइट। और 8 पे है लिu शुएशंग। लिu शुएशंग का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट। जैसे मैं कह सकती हूँ मैं एक लिu शुएशंग हूँ। 9 पे है मा। यह लैंग्वेज पॉइंट है, आपको पढ़ाऊंगी ना। बी लैंग्वेज पॉइंट है, हम पढ़ चुके हैं, आपको याद भी होगा, लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है, उससे पहले भी हमने पढ़ा है। उसके बाद 11 पे है ये का मतलब होता है also। 12 पे है ना। ना ना which। नागोरन which country, कौन सा मुल्क। को मीन्स country। 14 पे है रन। रन मीन्स people, लोग। 15 पे है पू। पू मीन्स not। 16 पे है हन। हन मीन्स बहुत। हन काउशिन बहुत खुश होना, राइट। 17 पे है काउशिन। काउशिन का मतलब होता है खुश, हैप्पी। 18 पे है रंश। रंश का मतलब होता है जानना, राइट। चलें, हम अभी जाओ पढ़ेंगे, ठीक है। जाओ ग्रामर। जाओ हम कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, ठीक है। जाओ जब फर्स्ट टाइम किसी से आप मिलते हो, ठीक है, पहली दफा कोई आपको नहीं जानता, तब हम कहते हैं वो जाओ अनसोया। अगर मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली हूं तो मैं कहूंगी वो जाओ अनसोया। अगर आप ऑलरेडी मुझे जानते हो तो मैं ये नहीं कह सकती वो जाओ अनसोया, ठीक है। तब क्या यूज किया जाता है? अगर आप मुझे नहीं जानते तब मैं कहूंगी वो वो जाओ अन सोया। वो जाओ अनसोया। आप मुझे नहीं जानते इसलिए मैं कहूंगी वो जाओ अनसोया। अगर आप मुझे जानते हो और मैं फॉर एग्जाम्पल कॉल करती हूँ मैं, ठीक है, आप कहते हो कि आप मुझे नहीं जानते फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कॉल अटेंड करके कहूंगी वो जाओ अनसोया। अगर मैं आपको जानती हूँ और आप मुझे जानते हो, हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो मैं कहूंगी वो श अनसोया। तब हम जाओ का यूज नहीं करेंगे बल्कि हम लोग श का यूज करेंगे, ठीक है। मैं कहूंगी श,
ठीक है। श मैं कहूंगी वो श अन अन सो या वाशर अनसोया। अगर आप मुझे नहीं जानते या आप किसी को नहीं जानते तो आप पहले कहोगे वो जाओ, फिर आपका नाम। अगर वो बंदा या मैं हम ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं तो तब आप कहेंगे वाशर अनसोया। ठीक है। जब कोई मुझे नहीं जानता, फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन कराते हैं तो मैं कहूंगी वो जाओ अनसोया। अगर आप मैं जानती हूँ, वो भी मुझे जानते हैं तो मैं कहूंगी वाश अनसोया, मैं अनसोया हूँ। फर्स्ट वाला है मुझे अनसोया कहा जाता है। ठीक है। वो जाओ का मुझे अनसोया कहा जाता है। और जब श का यूज हो तो इसका मतलब होता है वाश अनसोया, मैं अनसोया हूँ। राइट। तो इसको हम लोग, ये है पॉजिटिव। ठीक है। इसका हम लोग नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव के लिए क्या यूज करते हैं? नहीं, मैं अनसोया हूं और मैं अनसोया नहीं हूं। तो तब हम कैसे यूज करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे वो不是 not, I'm not अनसोया, 我不是安索呀，我不是安索呀，我是安索呀，मैं अनसोया हूँ। 我不是अनसोया, मैं अनसोया नहीं हूँ। राइट। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, सवालिया बनाने के लिए क्या किया जाता है? जब हमें किसी भी सेंटेंस को सवालिया बनाना हो, पूछना हो, तो मैं यहाँ पे कहूंगी फॉर एग्जाम्पल क्या मैं अनसोया हूं? उसके लिए क्या किया जाएगा? 我是अनसोया। देखिए सेम है, ये दोनों यहां तक सेम है, लाइक दिस वन। ठीक है। 我是अनसोया，我是अनसोया म लास्ट में लगाएंगे म, तो ये बनेगा सवालिया म। ये देखें, ये लैंग्वेज पॉइंट म। ठीक है। म 我是अनसोया म, क्या मैं अनसोया हूं? राइट। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे? 我不是अनसोया म, क्या मैं अनसोया नहीं हूं? ठीक है। 我是अनसोया पॉजिटिव, 我不是अनसोया, मैं अनसोया हूं, मैं अनसोया नहीं हूं। 我是अनसोया मा, क्या, ये देखिए ये क्या है? ठीक है। क्या मैं अनसोया हूं? क्या मैं अनसोया नहीं हूं? राइट। आप अपना भी नाम यूज कर सकते हो, जैसे 我是गुनगुन गुन, 我不是गुनगुन गुन, 我是गुनगुन मा, 我不是गुनगुन मा। राइट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जैसे इंग्लिश में भी हम करते हैं। ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये आप याद रखें, श और मा। जब आपको सवाल पूछना हो तो लास्ट में हम क्या लगाते हैं? माह लगाते हैं। जैसे मैं माह को दोबारा यूज करती हूँ, जैसे आप कहते हैं
खुश हो, खुश हो, काउशिन मा, राइट। लिखती हूं मैं, यहाँ पे लिखती हूँ माह। अब देखें हम माह को कैसे यूज करते हैं। ये फर्स्ट था हमारा, ये सेकंड था, और ये हमारे पास थर्ड है। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड ग्रामर माँ। अब मैं कहती हूँ काओ शिंग माँ, खुश हो, काओ शिंग माँ। काओशिन आपको पता है, काओशिन मीन्स हैप्पी। काओशिन माँ मतलब खुश हो, खुश हो, काओशिन माँ। अगर मैं कहूँ रनश्मा, रंश मतलब जानना, राइट। रंश मतलब जानना, रनश्मा, जानते हो, रनश्मा, सॉरी रनश्मा जानते हो, काउशिनमा खुश हो, रनश्मा जानते हो, राइट। और उसके बाद हम पू का मैं समझाऊंगी कि पू को कैसे यूज किया जाता है। पू, ठीक है। फोर्थ पे है पू, राइट। पू, पू का मतलब होता है, पू का मतलब होता है नॉट। जैसे अगर ये हमसे सवाल पूछता है काउशिंगमा, तो अगर कोई आपसे पूछता है काउशिंगमा, तो आपका जवाब क्या होगा। माँ तो सवाल के आखिर में आता है ना, माँ ये किसी ने हमसे सवाल किया, तो हम अगर खुश है तो हम कहेंगे काउशिन, कहेंगे खुश है काउशिन। अगर खुश नहीं है हम कहते हैं मैं खुश नहीं हूं, राइट। इसका जवाब क्या होगा, अगर आप खुश नहीं है तो आप कहेंगे पू काउशिन, राइट। पू काओ शिंग, पू काउशिन खुश नहीं है, राइट। अगर आपसे कोई पूछता है रनश्मा, रनश्मा जानते हो, जानते हो, क्वेश्चन, क्या आप उसे जानते हो। अगर आप जानते हो तो आप कहोगे रंश, जानता हूं, वो रंश, मैं जानता हूं। अगर आप कहोगे मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, आप क्या आप जवाब दोगे इसका। आप लिखोगे पू रंश, नहीं जानता या नहीं जानती। आप ये भी कह सकते हो वो काउशिन, वो पू काउशिन। आप ये भी लिख सकते हो वो मैं खुश नहीं हूं, वो पू रंश, मैं नहीं जानता, मैं खुश नहीं हूं, मैं नहीं जानता, राइट। यहाँ पे भी हमने यूज किया था पुश, पुश मीन्स नॉट, पुश मीन्स नॉट, राइट। उसके बाद हमारा है एक और भी हम लिखते हैं लिu शुए शंग, लिu शुए शंग। यहाँ पे अगर यहाँ पे इसमें श में देखें, श में वो श अन सोया, सॉरी इधर वो श अन सोया, तो इसके बदले आप ये भी कह सकते हैं वो श अन सोया। तो मैं ये भी कह सकती हूँ वो श लिu शुए शंग, वो श लिu शुए शंग। मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, वो श लिu शुए शंग, वो श अनसोया, मैं अनसोया हूँ, वो श लिu शुए शंग, मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, राइट। लिu शुए शंग, ओके। तो उसके बाद हम ना 12 पे विच, 5 पे हम सॉरी 5 पे हम ना, ना यहाँ पे ये नहीं है, ये ऊपर नहीं है, ना ये ना है, राइट। ना को कैसे यूज किया जाते हैं, देखें
ये भी जब आपको किसी से सवाल पूछना हो तो ये ना यूज किया जाता है। माँ, एक माँ, ये माँ भी सवाल के लिए यूज किया जाता है, इसको आखिर में यूज किया जाता है। और ना, ना देखें, ना मीन्स विच, ठीक है, विच कौन सी, तो मैं यहां लिख सकती हूं 你是，你是是哪哪哪国人？你是哪国人？आप किस कंट्री के सिटीजन हो? जब आप ना यूज करते हो तो आखिर में आपने मा यूज नहीं करना। जब आप क्वेश्चन पूछने के लिए ना यूज करते हो तो आपने मा यूज नहीं करना, ठीक है। 你是哪国人？ ठीक है, 你是哪国人 which, ओके। उसके बाद ना है, ठीक है, ना which, और हम लोग 6 पे करते हैं, 6 पे हम लोग करते हैं शम्मा, शम्मा, शम्मा मीन्स what, right? शम्मा मीन्स what। हमने यूज किया था 你叫，你叫什么 means what is your name? What is your name? Right? Means मतलब name, देखिए क्वेश्चन मार्क, माह नहीं लगाया, क्वेश्चन था फिर भी माह नहीं लगाया। जब शम्मा आए, ना आए तो हमने माह नहीं लगाना। माह हमेशा आखिर में आता है और श के साथ हम अक्सर यूज करते हैं, ठीक है, ओके। जैसे अगर हम यहाँ पे ना लगाना चाहते तो मैं क्या करती? 你是哪国人 नहीं कहना चाहती तो मैं क्या कहती? 你是中国人吗? क्या आप चाइना से हो? 你是中国人吗? अगर मैं माँ यूज करना चाहती तो माँ को हम लास्ट में यूज करते हैं, मैं कहती 你是中国人吗? बट मैंने यहाँ क्या मैं कह रही हूँ कि 你是哪国人 आप कौन सी कंट्री के हो, राइट? उसके बाद 你叫什么 मीन्स आपका क्या नाम है? शम्मा, शम्मा, और ना आए तो हमने मा को यूज नहीं करना, ठीक है, ओके। ये था आज का हमारा लेक्चर। एक दफा मैं रिवाइज करती हूँ ऊपर से, तो आप साथ साथ देखते जाएं। अगर कोई आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगी। और आपको मैं ये भी सिखाऊंगी कि चाइनीज जो क्या कहते हैं कीबोर्ड होता है, ठीक है, मोबाइल में, उसको कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे उसको यूज करते हैं, ठीक है, मैं वो भी आपको बताऊंगी। देखिए, हमारा आज का फर्स्ट वर्ड था जाओ। जाओ का मतलब होता है कोल्ड, कहलाना। वो जाओ अनसोया, यहाँ पे भी है नी जाओ। शम्मा मीन्स आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनसोया है, राइट? और दूसरा है शी, शी मीन्स वो शी अनसोया, मेरा नाम या मैं अनसोया हूँ, मैं अनसोया हूँ। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, जब कोई बंदा आपको ऑलरेडी जानता है तो आपने श का यूज करना है। आपने ये नहीं कहना कि वो जाओ अनसोया। अगर आपका जानने वाला है तो आपने नहीं कहना वो जाओ अनसोया, आपने कहना है वो श अनसोया, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? पू लगाना है श के साथ। वो पू श अनसोया,
मैं अनसोया नहीं हूँ, मैं अनसोया हूँ, मैं अनसोया नहीं हूँ। थर्ड पे है 我是 अनसोया माँ। किसी से पूछते हैं, लाइक कोई मजाक करते हैं तो कहते हैं कि क्या मैं अनसोया हूँ। अगर कोई कॉल पे कहीं पे भी कोई बंदा आपको नहीं जान पा रहा तो आप कहते हैं क्या मैं अनसोया हूँ, राइट। 我是 अनसोया माँ। उसके बाद हम फोर्थ पे है नेगेटिव इंट्रोगेटिव 我不是 अनसोया माँ। क्या मैं अनसोया नहीं हूँ, क्या मैं अनसोया हूँ। 我是 अनसोया माँ। क्या मैं अनसोया नहीं हूँ। 我不是 अनसोया माँ। उसके बाद है माँ। माँ मीन्स जब हमें किसी से सवाल पूछना हो। 高兴吗 खुश हो। 认识吗 जानते हो, खुश हो, जानते हो। अनसोया माँ अनसोया हो, ऐसे। पू पू मतलब नॉट। 我不高兴 मैं खुश नहीं हूँ। 我不认识 मैं जानता नहीं हूँ। ना मतलब which। 你是哪国人 आप किस कंट्री के सिटीजन हो, राइट। ना उसके बाद है शम्मा। 你叫什么名字 आपका क्या नाम है, राइट। आपका क्या नाम है। 你叫什么名字 ठीक है जी। हमारा लेक्चर यहाँ तक था। होप आपने एंजॉय किया होगा और आपको जो जो मैंने पढ़ाया है आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। आप चाइनीज़ को प्रैक्टिस करते रहें, खुश रहें, इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सबको खुश रखें और बहुत सारी चाइनीज़ की प्रैक्टिस करें। ज़ाइजियन।